हेलो पेरेंट्स। तो इस सीरीज की जो पहली क्वेरी हम लेने वाले हैं वो है बेदिंग, मतलब कि नहलाना कब। देखो, बच्चा जब हॉस्पिटल में होता है 2-3 दिन हम बच्चे को रखते हैं, तब यूजुअली उसकी केयर जो है वहाँ के डॉक्टर नर्सेस वो लोग करते हैं। लेकिन जब हम बच्चे को घर पे लेके आते हैं, फॉर दैट मैटर कई बार विद इन 24 आवर्स भी बच्चा हमको दे दिया जाता है, जब एवरीथिंग इज फाइन विथ यू एंड द चाइल्ड। फिर बच्चे का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है उसको नहलाए कब। When do you bathe your baby? So let me quote WHO. WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलता है कि एटलीस्ट 24 आवर्स रुकिए, उसके बाद अपने बच्चे को बेद कीजिए। आपको अगर पता है तो बच्चे की बॉडी पर एक चिकना चिकना मटेरियल होता है जब वो बॉर्न होता है। वो क्यों होता है उसकी बॉडी पर? ताकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो। बच्चा ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये चिकना लेयर होता है। तो 24 आवर्स का विंडो क्यों WHO ने सोचा है? इसीलिए ताकि बच्चे में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेगुलेशन ना आए। प्लस जो 24 आवर्स इनिशियल जो होते हैं वो माँ और बच्चे के बॉन्डिंग का टाइम होता है। माँ को भी रिकवर होना होता है और वो अपने बच्चे को देख के ज्यादा रिकवर होगी। और जब वो अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करेगी, चेस्ट टू चेस्ट टाइमिंग करेगी, उसको अपने चेस्ट से लगाएंगी, तो एक तो उनका बॉन्ड होगा, उनका रिकवरी होगा और साथ में मम्मी का ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बोला जाता है कि 24 आवर्स के बाद हम बेदिंग स्टार्ट करते हैं। अब बेदिंग मतलब क्या हम डायरेक्ट पानी से बच्चे को नहलाएंगे? नहीं, बेदिंग के भी स्टेजेस है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं। इसमें आपको खूब सारे रिकमेंडेशन, फॉरेन रिकमेंडेशन भी मिलेंगी, लेकिन मैं बिकॉज एक इंडियन हूँ और आई फॉलो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, मैं आपको जो रिकमेंडेशन बताऊंगी वो इंडियन बच्चे के बराबर बताऊंगी। सो पहले तो होता है स्पंज बाथ। स्पंज बाथ मतलब थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, मतलब कि गुनगुना गर्म पानी आप लीजिए। और वो कितना गर्म है वो देखने के लिए आपका एल्बो, मतलब कि आपकी कोहनी उसमें डुबाइए। अगर आपको वो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लग रहा है तो वो आपके बच्चे के लिए राइट टेम्परेचर है। उसमें आप स्पंज को डालिए और स्पंज को निचोड़ के फिर बच्चे को आप क्लीन कीजिए। इसको बोलते हैं स्पंज बाथ। ये हम क्यों करते हैं? बच्चे का जो नाड़ होता है, मतलब जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो कुछ बच्चों की 1 वीक में होती है या कुछ बच्चों की 2 वीक्स में गिरती है, बट मोस्टली 1 to 2 वीक्स में वो फॉल ऑफ हो जाती है। उस एरिया को ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बच्चे को पूरा पानी से नहलाएंगे और वो एरिया वेट हो जाता है, इन दैट केस वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए हम पहला 1-2 हफ्ता, जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ना हो जाए, हम स्पंज बाथ रेकमेंड करते हैं। ठीक, उसके बाद बात आता है नॉर्मल बेथ का। नॉर्मल बेथ में भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को आप कैसे हैंडल करते हो। बच्चे को आप उसके बैक पे और नेक पे सपोर्ट कीजिए एक बेड टब में डालकर। वापस पानी का टेम्परेचर आप अपने एल्बो से मेजर कीजिए एंड इसको रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे से उस पे पानी डालिए। आप पहले उसके चेस्ट पे और टमी पे पानी डालिए। आपको लगता है बच्चा ओके हो रहा है, मतलब कि बच्चा एक्लिमेटाइज हो रहा है, तो आप सही जा रहे हैं। उसके बाद आप उसको टर्न कीजिए इस तरह से कि उसका नाक पानी में ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के नाक को पानी से दूर रखना है, मतलब कि हेड इज अबव द वाटर। उसके बाद अब बच्चे को टर्न करके उसके बैक पे पानी डालिए और उसको क्लीन कीजिए। उसके बाद अब बच्चे को वापस सीधा कीजिए और उसके सर पे आप पानी डाल के उसको आप क्लीन कीजिए। बहुत सारे बॉडी वॉशेस अवेलेबल होते हैं जो आप बच्चे को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि डेली बॉडी वॉश नहीं करना चाहिए। आइडियली आप वीक में 1 या 2 बार बॉडी वॉश यूज करो तो वो ठीक है, बट नॉट डेली। इससे जो स्किन है उसका प्रोटेक्टिव जो एफिकेसी है वो कम हो जाता है, राइट। तो बच्चे को आपने आगे नहलाया, पीछे नहलाया, हाथ पांव भी आपने उसके साफ कर दिए और फिर आता है उसका सर। उसके सर को नहलाइए।
ठीक है। जब तक आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बच्चे को हैंडल कर पाते हैं, उसके बाद आप उसको फेस बेदिंग भी स्टार्ट कीजिए, ताकि उसके आईज और नोज में गलती से भी पानी ना चला जाए। आई नो बेदिंग के लिए कई बार हम लोग किसी और को दे देते हैं कि आप मेरा बच्चा नहला दीजिए, बट आई वुड रेकमेंड कि आप अगर अपनी बॉडी में इतनी स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं एज अ मदर, देन प्लीज आप ये करें, क्योंकि इससे आपके बॉडी के साथ आपका कांटेक्ट जो है वो बेबी के साथ बनेगा और आपका अटैचमेंट बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा, आपका रिकवरी ठीक होगा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक, आपने बच्चे को मस्त नहला दिया, उसके बाद जब आप उसके बाहर ला रहे तो मेक श्योर करो उसको पूरा टॉवल से कवर करो, ताकि आजू बाजू के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की वजह से वो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो जाए। उसके बाद हल्के हाथों से उसको पैट ड्राई करो, घिसना नहीं है, पैट ड्राई करो, सारी बॉडी को पैट ड्राई करो, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको भी अच्छे से आप क्लीन करो, सर को अच्छे से क्लीन करो, एंड एकदम आपको लगता है क्लीन हो जाए, उसके बाद आप उसके बॉडी पर जो ऑयल आप यूज करते हैं वो ऑयल आप उसको लगाओ। यूजुअली कोकोनट ऑयल बच्चों को बहुत अच्छे से सूट होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फैंसी ऑयल्स लगाइए, कोकोनट ऑयल इज फाइन। ऑयलिंग करने से बच्चे का जो स्किन है वो सॉफ्ट रहता है, ब्रीथ कर पाता है, एंड यू विल बी डूइंग गुड टू द स्किन। उसके बाद आप उसको उसके मनपसंद के कपड़े पहना दो। थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा बेदिंग का सेशन?